कोरिया प्रायद्वीप में विध्वंसक जंग की तैयारी, उत्तर कोरिया को अमेरिका की चेतावनी। अमेरिकी B-1B लॉन्चर्स की बमबारी हुई है और साउथ कोरिया के पायलट के साथ ये बमबारी की गई। 2017 के बाद जेडैम्स बॉम्ब से एक्सरसाइज। यूएस और दक्षिण कोरिया की सेना का युद्धाभ्यास हो रहा है। 2017 के बाद जेडैम्स से ये एक्सरसाइज हुई है। 4, 3, 2, 1 और बीते 48 घंटे से क्रीमिया लगातार दहल रहा है। क्रीमिया कोस्ट पर यूक्रेनी ड्रोन गदर मचा रहे हैं। रूसी नौसेना के युद्धपोतों की बलि ले रहे हैं, उन्हें जल समाधि लेने पर मजबूर कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ क्रीमिया ही नहीं बल्कि यूक्रेनी ड्रोन स्ट्राइक से दक्षिण पश्चिमी रूस के प्रांत, यहां तक कि राजधानी मॉस्को में कोहरा मचा हुआ है। लेकिन आज की रात यूक्रेन के लिए तबाही की रात हो सकती है, प्रचंड विनाश की रात हो सकती है, क्योंकि काला सागर से सटे यूक्रेन के तमाम प्रांतों को दहलाने के लिए, बारूदी भूचाल लाने के लिए पुतिन ने घातक ब्रह्मास्त्रों से लैस समुद्री जंगबाज तैनात कर दिए हैं। आखिर कहां और कैसे, देखिए। क्रीमिया दहन के तीसरे चरण का आगाज 5 जून की रात से शुरू हो चुका है। और इसी के साथ ही बीते 48 घंटों से लगातार क्रीमिया दहल रहा है। क्रीमिया कोस्ट का कोना कोना बारूद से थर्रा रहा है। बीती रात भी क्रीमिया पर जबरदस्त अटैक हुआ। यूक्रेन के नेवल ड्रोन्स ने काला सागर में फिर से भीषण गदर मचाए। रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर फुल फ्लेजेड आक्रमण किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि रूसी नौसेना की 2 टग बोट हमले में तबाह हो गई। क्रीमिया कोस्ट पर यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन मागुरा V5 से भीषण हमला किया। नाइट विजन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें यूक्रेन के कामिकाज़ी नेवल ड्रोन ने कैप्चर की। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेनी नौसेना का सी बेबी ड्रोन बड़ी तेजी के साथ समंदर में आगे बढ़ रहा है, वो भी क्रीमिया कोस्ट पर तैनात रूसी शिप की तरफ। चंद मिनटों बाद ही यूक्रेन के जल ड्रोन ने दक्षिण क्रीमिया में तैनात रूस की 2 टग बोट को सीधे हिट किया। बस फिर क्या, जोरदार धमाके के साथ आसमान में बारूदी गुबार उठने लगा। और देखते ही देखते रूसी टगबोट ने काला सागर में जल समाधि ले ली। हैरानी इस बात की है कि यह कोई पहला मौका नहीं है। जब से रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ है तब से लेकर अब तक ब्लैक सी में यूक्रेन कई रूसी युद्धपोतों की बलि ले चुका है। और बात 2024 की करें तो यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन के कहर से रूसी नौसेना थर्रा उठी है। वैसे तो रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, मगर बात साल 2024 की करें तो यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमलों से ब्लैक सी में तैनात रूसी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया है।
7 मई 2024 को यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन के जरिए रूसी नौसेना के 2 लैंडिंग शिप समंदर में तबाह किए। इस हमले से ठीक 24 घंटे पहले यानी 6 मई 2024 की रात यूक्रेनी नौसेना ने रूस के 22वें युद्धपोत को जलमग्न कर दिया था। वहीं 21 अप्रैल 2024 को यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके रूस के सपोर्ट नेवल वेसल कोमुना को ध्वस्त कर दिया। बीते 2.25 सालों में यूक्रेन ने रूस के करीब 2 दर्जन से ज्यादा समुद्री जंगबाजों को तबाह कर दिया है, जिनमें डिस्ट्रॉयर, पेट्रोलिंग शिप, फ्रिगेट, टग बोट और सबमरीन शामिल हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूसी ब्लैक सी फ्लीट के करीब 40% हथियार ध्वस्त कर दिए हैं, ताकि रूसी नौसेना की इस टुकड़ी में अफरा तफरी मचे। आपको बता दें कि यूक्रेन ने सिर्फ क्रीमिया कोस्ट को ही नहीं बल्कि पश्चिमी रूस के बेलगोरोद प्रांत, दक्षिणी रूस के रोस्टोव रीजन के साथ साथ रूस की राजधानी मॉस्को में भी बारूदी कोहराम मचाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन ने रोस्टोव के सबसे बड़े पेट्रोलियम प्लांट पर हमला किया। रोस्टोव के नोवोशकिंस्की प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। वहीं बेलगोरोद में यूक्रेन ने ऑयल डिपो को जलाकर राख कर दिया। स्टारोस्कुल्स्की ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा मॉस्को में भी यूक्रेन ने कामिकाज़ी ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में मॉस्को का वेयर हाउस जलकर राख हो गया। बीते 1 महीने में यूक्रेन क्रीमिया ही नहीं बल्कि पश्चिमी रूस समेत मॉस्को में ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह भी दावा किया जा रहा है कि 48 घंटे पहले यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर भी ड्रोन से अटैक किया। ऐसे में अब रूसी डिफेंस ने क्रीमिया समेत तमाम यूक्रेनी हमलों का इंतकाम लेने के लिए बारूदी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और जानते हैं, सबसे पहले पुतिन ब्रिगेड के टारगेट पर है ब्लैक सी से सटे यूक्रेन के तटीय इलाके। दरअसल ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन के तटीय इलाकों को दहलाने के लिए जबरदस्त सैन्य डिप्लॉयमेंट की है। भारी तादाद में रूसी ब्लैक सी फ्लीट के जंगबाजों, जहाजों और सबमरीन को तैनात किया है, जिनमें शामिल हैं प्रोजेक्ट 22160 पेट्रोल शिप, वाइन क्लास कॉर्वेट्स, रोपुचा क्लास लैंडिंग शिप, इवान ग्रेन क्लास लैंडिंग शिप, तपीर क्लास लैंडिंग शिप, किलो क्लास सबमरीन। पुतिन की आक्रामक तेवर इस बात का संकेत है कि जल्द ही यूक्रेन के तटीय इलाकों में बारूदी भूचाल आ सकता है। ओडेसा, खेरसोन जैसे यूक्रेनी प्रांत पुतिन के बारूदी ताप से राख हो सकते हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि कैसे ज़ेलेंस्की अपने दक्षिणी फ्रंट को बचा पाते हैं, कैसे ब्लैक सी में रूसी युद्धपोतों के हमले का पलटवार कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर है, लुहांस्क में यूक्रेन का जबरदस्त मिसाइल अटैक। रूसी कब्जे वाले इलाके में ATACMS से हमला। लुहांस्क में यूक्रेन के
7 ATACMS मिसाइलें दागी हैं और रिहायशी इलाकों में मौजूद इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर तनाव की चिंगारी और भड़क उठी है। पिछले दिनों यहां पोलैंड के एक सैनिक पर हमला हुआ था। अब उस सैनिक की मौत हो गई है। सैनिक की मौत के बाद राष्ट्रपति ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई, जिसके बाद अंदेशा है कि पोलैंड अब सीमा पर बदले का एक्शन शुरू कर सकता है। दूसरी मोल्दोवा में भी नाटो के सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। नाटो ने ऐसी तैयारी की है कि पोलैंड से मोल्दोवा तक रूस के किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके। नाटो और रूस ने कैसे इस इलाके में युद्ध की बड़ी तैयारी कर ली है, आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस की सीमाओं तक सिमटा युद्ध कभी भी दुनिया के कई और इलाकों को झुलसा सकता है। तैयारी शुरू हो चुकी है, तैनाती शुरू हो चुकी है और तैयार हो चुका है एक महायुद्ध का ब्लूप्रिंट। जिसमें सैनिक, हथियार, राजनीति और दुश्मन को मात देने की पूरी प्लानिंग है। बेलारूस बॉर्डर पर पड़ रहे तनाव और हलचल के बीच अब पोलैंड और बेलारूस के सैनिक कभी भी भिड़ सकते हैं। इस तनाव की सबसे बड़ी वजह है पोलैंड के एक सैनिक की मौत। पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर दोनों तरफ से सैनिकों की बड़ी तैनाती है। सैनिक एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन यहां घुसपैठियों से पोलैंड के सैनिकों की झड़पें होती रहती हैं। 28 मई को सैनिक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमला बेलारूस सीमा से पोलैंड में घुस रहे घुसपैठियों ने किया था। पोलैंड बेलारूस पर घुसपैठ कराने की साजिश का आरोप लगाता रहा है। पोलैंड में सैनिक की मौत के बाद नेशनल डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई गई। बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर तनाव लंबे समय से है, लेकिन अब पोलैंड ने अगर अपने सैनिक की मौत का बदला लेने वाला एक्शन लिया तो यहां भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। बेलारूस रूस का पड़ोसी देश है। ये छोटा सा देश रूस के दक्षिण पश्चिम में है। वहीं पोलैंड पूर्वी किनारे पर यूरोप का आखिरी देश है। पोलैंड और बेलारूस के बीच करीब 400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। नेटो पोलैंड में रूस से युद्ध के लिए तैयारी को मुकम्मल कर चुका है, लेकिन एक और क्षेत्र है जहां नेटो की तैयारी लगातार बढ़ रही है। नेटो सैनिकों की तैनाती मोल्दोवा में लगातार बढ़ती जा रही है। यहां मौजूद सेना युद्ध की तैयारियों में जुटी है। मोल्दोवा को लेकर गागोजिया लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोल्दोवा में लगातार सैनिकों का आना जारी है। मोल्दोवा में विदेशी सैनिकों का भारी जमावड़ा है। मोल्दोवा में लगातार विदेशी सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। यानी इस वक्त नेटो एक और मोर्चे से रूस के मुकाबले की तैयारी में है। मौजूदा दौर में जंग की आग भड़कने के 3 केंद्र माने जा रहे हैं। मौजूदा हालात में जंग का एपिसेंटर पोलैंड, बेलारूस और मोल्दोवा बन सकता है, क्योंकि इन तीनों जगहों पर युद्ध की तैयारी बहुत पहले से चल रही है। नेटो की पोलैंड और मोल्दोवा में तैनाती की वजह भी रूस ही है। रूस के लिए बेलारूस अब सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि न्यूक्लियर ठिकाना भी बन चुका है। आपको दिखाते हैं कि बेलारूस और पोलैंड के बीच टकरार कैसे भविष्य में एटमी युद्ध का ग्राउंड बन सकता है। बेलारूस में युद्ध जैसा माहौल है। सेना जंग के लिए तैयार है। रूस ने बेलारूस में दर्जनों परमाणु वॉरहेड की तैनाती कर रखी है। इस्कंदर मिसाइल भी मौजूद है, जिससे लंबी दूरी तक परमाणु हमला किया जा सकता है।
इसके अलावा बेलारूस में रूस मिग 31 और सुखोई 24 फाइटर जेट्स की भी तैनाती है। जबकि दूसरी ओर पोलैंड में न्यूक्लियर हथियार तो नहीं है, लेकिन बेस बनाने का काम पूरा हो चुका है। यहाँ अंडरग्राउंड बंकर तैयार है, जहां परमाणु हथियार रखे जा सकते हैं। एटमी हथियारों की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम है। नाटो ने रूस पर दबाव बनाने के लिए बेलारूस की घेराबंदी बहुत पहले कर दी थी। यहाँ लिथुआनिया से हमले की पूरी तैयारी है। पोलैंड में भी नाटो सैनिक और नाटो के हथियार मौजूद है। तो वहीं यूक्रेन से भी बेलारूस के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन में सैनिकों की बड़ी तैनाती है। फ्रांस ने यूक्रेन की हवाई ताकत को दोगुनी करने वाला ऐलान किया है। फ्रांस यूक्रेन को देगा मिराज फाइटर जेट देने जा रहा है। फ्रांस से यूक्रेन को मिराज 2005 की सप्लाई की जाएगी। मिराज 2005 में आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जो इसे 95.1 किलो न्यूटन की ताकत देता है और इसी ताकत की वजह से यह अधिकतम 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। एक फ्यूल टैंक भरने पर यह 1550 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। मिराज को न्यूक्लियर हमले में सक्षम माना जाता है। फ्रांस ने यूक्रेन को मिराज 2000 का अपग्रेडेड वर्जन 2005 देने का बेहद अहम ऐलान किया है। ये फ्रांस के नॉर्मैंडी शहर की तस्वीरें हैं। यहां दूसरे विश्व युद्ध के सबसे बड़े सैन्य अभियान डी डे की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ज़ेलेंस्की भी इसी मौके पर मौजूद थे। उसी दिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने यूक्रेन की ताकत बढ़ाने वाले कई ऐलान किए। फ्रांस यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देगा। फ्रांस में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग जल्द शुरू होगी। यूक्रेन में भी फ्रांस के सैन्य अधिकारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। फ्रांस के कई सैन्य अफसर यूक्रेन में मौजूद हैं। रूस के लिए चिंता की बात यह है कि मिराज की रफ्तार बेहद तेज है और हवा से लेकर जमीन और समुद्र में भी यह प्रहार कर सकता है। रूस को शक है कि नेटो भविष्य के एटमी युद्ध की तैयारी के तहत यूक्रेन में मिराज 2005 की तैनाती करवा रहा है। अमेरिका ने भी नए हथियार पैकेज का ऐलान कर दिया है। अमेरिका से हाइमर्स रॉकेट सिस्टम की नई खेप भेजी जाएगी। आर्टिलरी के लिए शेल्स की सप्लाई की जाएगी। यूक्रेन को भारी मात्रा में गोला बारूद की सप्लाई होगी। अमेरिकी हथियारों से बाइडेन ने यूक्रेन को रूस की जमीन पर हमला करने की छूट दी है। बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, यूक्रेन रूस में 320 किलोमीटर दूर तक हमले कर सकता है। कुल मिलाकर रूस के 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके तक यूक्रेन को प्रहार की छूट है। रूस के भीतरी इलाके या राजधानी पर हमले की इजाजत नहीं है। बाइडेन ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यूक्रेन को वहीं तक नेटो के हथियारों के इस्तेमाल की छूट दी गई है जहां से यूक्रेन पर गोलाबारी हो रही है, या फिर जहां यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की सेना जमा हो रही है। हालांकि F-16 और मिराज जैसे फाइटर जेट आने पर इस इजाजत के मायने बहुत कम रह जाएंगे। अब रूस ने इस फैसले का बदला लेने के लिए मिसाइलों की तैनाती की धमकी दी है। अमेरिका ने क्यूबा में बढ़ रही तैनाती को इसी का बदला माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले पोलैंड बॉर्डर पर सरगर्मियां तेज हैं। अपने सैनिक की मौत का बदला लेने के लिए पोलैंड में बैठकों का दौर जारी है। अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि पोलैंड पर हमला नेटो पर हमला माना जाएगा और पुतिन भी ऐलान कर चुके हैं कि बेलारूस पर किसी तरह के एक्शन का जवाब रूस देगा। ऐसे में पोलैंड बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को विश्व युद्ध का काउंटडाउन कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बड़ी खबर है, अवदीपका में रूसी ब्रिगेड की भीषण ड्रोन स्ट्राइक। रूसी हमले में अमेरिका का अब्राम्स टैंक तबाह हो गया। FPV ड्रोन हमले में ध्वस्त 7वां अब्राम्स टैंक। यूएस का ब्रैडले आर्मर्ड व्हीकल भी नेस्तनाबूद।
तीसरे विश्व युद्ध को टाल पाना असंभव लग रहा है। रूस और अमेरिका विनाश का वो बटन दबाने जा रहे हैं जिसमें कई देश खत्म हो सकते हैं। अमेरिका ने रूस की घेराबंदी की तो इस बात से भड़के पुतिन ने अपने क्यूबा प्लान को लॉन्च कर दिया है और इस तरह से 61 सालों बाद रूस ने अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य घेराबंदी कर दी है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन का ये क्यूबा प्लान क्या है? इसे क्यूबा संकट का पार्ट 2 क्यों कहा जा रहा है? किंतु परंतु पर विराम लग गया है। शक और शुबा खत्म हो चुका है। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। ब्लू जोन में परमाणु युद्ध का मैदान तैयार हो गया है। कैरेबियन सागर में रूस और अमेरिका में विनाशक जंग छिड़ने जा रही है। रूस और अमेरिका में यह महायुद्ध कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका की सरहद के पास ही लड़ी जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध का यह मैदान अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना उस वक्त बहुत बढ़ गई जब रूस ने क्यूबा संकट के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी घेराबंदी कर दी। रूस ने जिस तरह से अमेरिका को 1962 में घेरा था, उसी तरह उसने फिर से अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। पुतिन ने अमेरिका के बहुत पास कैरिबियन सागर में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी और युद्धपोत भेज दिए। अमेरिका की सीमा के पास ही रूस कई दिनों तक बहुत बड़ा एटमी युद्धाभ्यास करने जा रहा है। अमेरिका यूरोप में रूसी सीमा के पास मौजूद नेटो देशों फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के जरिए रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है। इस बात से क्रोधित पुतिन और उनकी सेना ने अमेरिका की सबसे बड़ी घेराबंदी कर दी। पुतिन अमेरिका से इस बात से भी नाराज हैं कि अमेरिका यूक्रेन को रूस में हमले के लिए लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। पुतिन ने भी घोषणा कर दी है कि अब रूस भी अमेरिकी नीति की तर्ज पर काम करेगा, मतलब वो भी अमेरिका के शत्रु देशों को मिसाइल और हथियार देगी। ये घेराबंदी कैरेबियन सागर में की गई है। रूस का साथ दे रहा है अमेरिका का पड़ोसी और उसका दुश्मन क्यूबा। वही क्यूबा जिसकी वजह से 61 साल पहले क्यूबा मिसाइल संकट बना था। क्यूबा की राजधानी हवाना और उसके आसपास रूस ने कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट कर दी है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर रूस की इस घेराबंदी को क्यूबा मिसाइल संकट क्यों कहा जा रहा है। करीब 61 साल पहले 14 दिनों तक दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच गई थी। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तब 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिकन टोही विमान ने एक बड़ी जानकारी दी थी। ये जानकारी क्यूबा में सोवियत संघ की न्यूक्लियर मिसाइल्स की तैनाती को लेकर थी। ये तैनाती अमेरिका से सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि बदले की नीयत से की गई थी, क्योंकि अमेरिका ने रूस के खिलाफ ब्रिटेन, तुर्की और इटली में भी न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात की थी। रूस की क्यूबा में मिसाइल तैनाती देखकर अमेरिका के होश उड़ गए। इसलिए उस वक्त दोनों को बातचीत की मेज पर आना पड़ा और क्यूबा संकट टल गया।
लेकिन अब आशंका है कि रूस फिर वही संकट खड़ा कर रहा है जिससे अमेरिका तनाव में आ गया है। रूसी नेवी की डिप्लॉयमेंट क्यूबा की राजधानी हवाना में हो रही है। हवाना वो जगह है जो अमेरिका की मियामी से महज 150 किलोमीटर दूर है। रूस ने 61 सालों बाद अमेरिका की इतनी बड़ी घेराबंदी की है। अमेरिका के पास क्यूबा में रूस की पनडुब्बियां और युद्धपोत पहुंच रहे हैं। क्यूबा के पास ही कैरिबियन सागर में रूस ने 7 एटमी सबमरीन भेज दिए हैं। इतना ही नहीं, रूसी नौसेना ने कई युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी रवाना कर दिए हैं। अमेरिका से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर रूस 12 जून से युद्धाभ्यास करने जा रहा है। ये वॉर ड्रिल 17 जून तक चलेगी। इसके जरिए रूस अमेरिका को हद में रहने की चेतावनी देगा। अमेरिका सिर्फ रूस की घेराबंदी से ही नहीं बल्कि रूस की तेजी से बढ़ती एटमी ताकत से भी परेशान है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 16,000 से ज्यादा टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हथियार हैं। अमेरिका के मुकाबले रूसी एटमी हथियारों की यह संख्या 4 गुना ज्यादा है। रूस की परमाणु ताकत से सहमा सुपर पावर अब अपनी परमाणु क्षमता को तेजी से बढ़ाना चाहता है। रूस की एटमी शक्ति से डरा पेंटागन अपनी परमाणु हथियार रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अमेरिका नई नीति के जरिए अपनी परमाणु ताकत को रूस के बराबर लाने की कोशिश करेगा। अमेरिका तेजी से अपनी मिसाइल शक्ति बढ़ा रहा है। इसी का परिणाम है कि उसने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये तस्वीर उसी मिसाइल टेस्ट की है। मिनटमैन 3 मिसाइल की स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे है और मारक रेंज 14,000 किलोमीटर। तैयारी और तैनाती दोनों तरफ से है। माहौल 1962 के क्यूबा संकट जैसा ही है। इसीलिए इसे क्यूबा संकट पार्ट 2 कहा जा रहा है। दुनिया एक बार फिर परमाणु विनाश के कगार पर खड़ी है। इस बार का यह परमाणु संकट टल पाएगा या नहीं, इसका पता आने वाले चंद दिनों में चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पूर्वी रूस के मागादान प्रांत में भीषण हादसा हुआ है। आगजनी के बाद गैस डिपो में धमाका हुआ है और हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। पेरिस ओलंपिक को लेकर लगातार अलर्ट जारी हो रहे थे। फ्रांस के सतर्क होने के बाद से कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। सोमवार को भी विस्फोटक के साथ एक शख्स को पकड़ा गया था। अब खुलासा हुआ है कि विस्फोटक के साथ होटल में मौजूद शख्स रूस का पूर्व नौसैनिक है और नॉर्मैंडी डे पर धमाके की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन FBI के एक पूर्व अफसर ने चेतावनी दी है कि रूस ओलंपिक के दौरान भी बड़े हमले करवा सकता है। पुतिन के लिए फ्रांस से बदला लेने के लिए ओलंपिक एक बड़ा मौका है। ISIS खुरासन जैसे घातक संगठनों का एक खुफिया मिशन। रूस की खुफिया एजेंसी और आर्मी का एक सीक्रेट ऑपरेशन। दावा किया जा रहा है कि एक साजिश की कामयाबी की रणनीति खुद पुतिन बना रहे हैं। टारगेट पर कौन कौन है, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं।
तस्वीरें फ्रांस की हैं, जहां 6 जून को डी डे सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया के कई बड़े नेता जमा थे। लेकिन इससे पहले जो हुआ उसने फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। एक होटल से एक संदिग्ध को पकड़ा गया। पकड़े गए शख्स से विस्फोटक बरामद किया गया। खुलासा हुआ कि पकड़ा गया संदिग्ध रूस की सेना में 2 साल रह चुका है। रूस की सेना का एक जवान क्या करना चाहता था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के आने से पहले विस्फोट की बड़ी तैयारी की थी। होटल के एक कमरे में विस्फोटक को छिपाया गया था। विस्फोटक का नाम मदर ऑफ सैटर्न है। ISIS के आतंकी इसका इस्तेमाल करते हैं। मदर ऑफ सैटर्न से बड़ा विस्फोट मुमकिन है। नॉर्मेंडी डे पर बड़े धमाके की साजिश तो नाकाम रही, लेकिन अब फ्रांस को यकीन हो गया है कि पेरिस ओलंपिक के दौरान फ्रांस में बड़ी अनहोनी हो सकती है। ओलंपिक में आतंकी हमले को लेकर पहला अलर्ट इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने भेजा था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी प्रॉक्सी ओलंपिक के दौरान हमला कर सकते हैं। इजरायल के खिलाड़ियों पर हमला हो सकता है। अमेरिका के खिलाड़ियों पर भी हमला मुमकिन है। अब नई गिरफ्तारी से साजिश के पीछे पुतिन और रूस पर संदेह भी पुख्ता हो गया है। नई चेतावनी अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के पूर्व एजेंट से आई है। अमेरिकी FBI के पूर्व अफसर के मुताबिक फ्रांस में रूस की खुफिया एजेंसी हमला करवा सकती है। नकली पासपोर्ट से कई रूसी एजेंट फ्रांस आ सकते हैं। रूस ओलंपिक के दौरान पेरिस में बड़े हमले करवा सकता है। FBI के पूर्व अफसर को लगता है कि रूस ओलंपिक के दौरान पेरिस के मेट्रो सेवा को ठप करवा सकता है। दुनिया में फ्रांस की साख को खराब करने के लिए धमाके भी कराए जा सकते हैं। पेरिस ओलंपिक में 10,000 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। ओलंपिक में 1.5 करोड़ दर्शक जमा हो सकते हैं। ओलंपिक के दौरान 25,000 कर्मचारी भी तैनात रहेंगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजरायल के ऑपरेशन की वजह से प्रॉक्सी संगठन बदला लेने की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस और फ्रांस की अदावत भी चरम पर है। फ्रांस ने यूक्रेन को मिराज फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रूस फ्रांस से बड़े बदले की तैयारी में जुटा है। रूस अब हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों को भी हथियार की सप्लाई कर रहा है। माना जा रहा है कि फ्रांस में हमले के लिए रूस प्रॉक्सी संगठनों की मदद करेगा। ISIS के यानी खुरासन भी फ्रांस में हमले की तैयारी में है। रूसी खुफिया एजेंसियों को भी हमले की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल पकड़े गए रूसी एजेंट से पूछताछ चल रही है। उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान दूसरे एजेंट्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी और कुछ और लोग पकड़े जाएंगे। फिलहाल FBI और मोसाद जैसी एजेंसियों ने फ्रांस को लेकर स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की है। फ्रांस से लगातार खुफिया खबरों को साझा किया जा रहा है। ओलंपिक के दौरान मोसाद और अमेरिकी एजेंसियों की भी पेरिस में तैनाती हो सकती है। खासकर फ्रांस ने इजरायली और अमेरिकी खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सुरक्षा देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।